आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 में गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में गुरुत्वाकर्षण को कहा जाता है ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण की हमसे क्या पूछी जाती है पेपर में? परिभाषा पूछी जाती है, इसका मात्रक पूछा जाता है, सूत्र पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी वस्तु को जब भी आप पृथ्वी तल से कहाँ फेंकते हैं? ऊपर की तरफ। तो आप किसी भी वस्तु को फेंकें तो वो ऊपर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से लौट के कहाँ जाती है? नीचे पृथ्वी पर ही आ जाती है। तो आपने अभी कभी ऐसा सोचा कि कोई भी वस्तु नीचे लौटकर पृथ्वी पर क्यों आती है? ऐसा इसलिए है, माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा हुआ है। पृथ्वी कैसी मानी जाती है? गोल, गोलाकार। तो पृथ्वी के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, चुंबक है, ऐसा माना जाता है। पृथ्वी के अंदर क्या रखा हुआ है? मैग्नेट, चुंबक। तो ये चुंबक क्या करता है? हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकें तो लौट के कहाँ आता है? पृथ्वी की तरफ। कहने का मतलब कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ये जो पृथ्वी है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो अगर हम मान लें कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, क्या मान लें हम? कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m है। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम E लगा देंगे। ME का मतलब मास ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। अब पृथ्वी की सतह पर एक कोई पिंड रखा है। अब ये पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, तो हमने मान लिया इसका द्रव्यमान कितना है? m है। तो हमने क्या लिखा? पृथ्वी सतह पर स्थित किसी पिंड का द्रव्यमान बराबर कितना है? स्मॉल m। तो पृथ्वी करती क्या है? हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो खींचेगी तो किसी बल से खींचेगी। तो इस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और इस पिंड के द्रव्यमान, कहने का मतलब दोनों पिंडों के द्रव्यमान। एक पिंड कौन है? पृथ्वी। और दूसरा पिंड कौन है? जो इस पर रखा हुआ है, जो इसकी सतह पर। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहली कंडीशन ये हो जाती है कि F का मतलब B और साथ में लगा दिया G का मतलब गुरुत्वाकर्षण, Fg का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ये अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। Me मीन्स पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा पढ़ा जाएगा, गुणित, और ये m जो पृथ्वी की सतह पर पिंड है। और क्या दूसरी चीज़ ये देखी गई कि जो लगने वाला एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे मान लो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? r होती है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी Fg अनुक्रमानुपाती होगा 1/r²। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या बन जाता है? Fg अनुक्रमानुपाती MEm/r²। जब भी साइंस में अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? बराबर का चिन्ह। और जब भी बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक लगाया जाता है। तो यहाँ पे वो नियतांक क्या होता है? कैपिटल G। तो Fe बराबर G mm/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? सूत्र है। जहाँ पे आपको पता है, पहले ही हम बता चुके हैं कि r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल Me का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल m का मतलब पृथ्वी सतह पर स्थित पिंड का द्रव्यमान है। और जो ये कैपिटल G है,
इसको कहा जाता है गुरुत्वीय नियतांक, और इसका जी का जो मान होता है ये बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर और बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो जो आपने समझा, यहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं। इसकी अगर परिभाषा लिखने को आ जाए, किसकी परिभाषा? गुरुत्वाकर्षण बल की। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? आकर्षण बल। पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के, किसके बीच? पिंडों के, और पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र लिख देंगे F बराबर G/m बटे r स्क्वायर। अगर आपसे एक नंबर में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा पूछी जाए तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे, क्या? कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये एक नंबर से ज़्यादा में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब आप ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पे जो हमने लिखा है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m, और ये कंडीशन लिख के परिभाषा लिखेंगे। पहले ये परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा लिखने के बाद फिर ये चीज़ जो है आप लिख के दिखा देंगे। ये काम तब करेंगे जब ये लघु दीर्घ उत्तरी में पूछा जाए। सिर्फ परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो सिर्फ आप इतनी परिभाषा लिख देंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।